जय हिंद दोस्तों। मैं नंदन रावत, महासचिव पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन। मित्रों, हमारी सोसाइटी पिछले 20 साल से जवान जेसीओ के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन कई विसंगतियां हुई। हमारी बातें, जो हमारी समस्याएं हैं जेसीओ और जवानों की, वो सुनी नहीं गई। वो क्यों नहीं सुनी गई? हमारे अधिकारियों की वजह से। हमारे देश में है 3% अधिकारी और जवान है 97 अधिकारी। ये अधिकारी लोमड़ी की तरह चालाक हैं। ये कहते क्या है? मेरा जवान, मेरा जेसीओ, मेरा जवान कोई नहीं का। बोलते हैं टीवी में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनरल बख्शी, आप देखो, बड़ी बड़ी मुंह ऊपर करके लोगों को बताता है टीवी के ऊपर और दहाड़ता है शेर की तरह। अभी बिल में घुस गया है। 66 दिन हो गए हैं मेरे जवान जेसीओ जंतर मंतर पर है। जनरल बख्शी मुंह डाउन करके बिल में घुसा हुआ है। नंबर 1 का गद्दार है जनरल बख्शी। जो छुप जाते हैं, जो समय पर छुप जाते हैं, वो गद्दार होते हैं। आपको दूसरा अधिकारी देखिए, आप बीके सिंह मंत्री बैठे हैं। 66 दिन से मेरे जवान जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मित्रों, जनरल बीके सिंह आज बोलता है अग्निवीर लाओ 4 साल के लिए, ये कर दो, वो कर दो। दूसरों के बच्चों के लिए 4 साल में धक्के मार के घर भेजने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी भाषण दे रहा है। खुद यही जनरल बीके सिंह 4 साल की नौकरी अधिक बढ़ाने के लिए अपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को गलत ठहराने लग गया। जिस सर्टिफिकेट का ये भर्ती हुआ था, बोला ये गलत है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और ही थी, एक्चुअल जनून कुछ और ही है। ये कहने लग गया जब ये जनरल था। जब ये जनरल थे, अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब बताइए क्या 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 देश सेवा करेंगे ये लोग? मित्रों, आप अपनी लड़ाई जेसीओ जवानों को अब खुद लड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन में जो जेसीओ और जवानों को जो फायदा हुआ है, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 8%, किसी को 7%, किसी को इतना, अरे मैक्सिमम परसेंट मान भी लेते तो 7% का फायदा हुआ है। लेकिन अधिकारियों के किसी को 40%, किसी को 35%, किसी को 28%, अगर एवरेज निकालते तो 34%। अब आइए, अधिकारी मेरे बीच में टेक्निकल पॉइंट फॉल्ट कहां पर है? और जो चालाक अधिकारी होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ अधिकारी तो लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है। वो मेडिकल बोर्ड जाते हैं। 40%, अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखेंगे, 40% जो है मेडिकल बोर्ड जाते हैं। यानी कि वो ये कह देते हैं कि 40% अधिकारी कि मेरा पांव खराब हो गया है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है करके वो रिटायर के 40% जो है ना रिटायर हो जाए, वो मेडिकल बोर्ड आउट होते हैं। यानी कि एक पेंशन तो मिली उनको, मेडिकल बोर्ड पेंशन भी मिली, जिसको बोलते हैं डिसेबल्ड पेंशन। और उसी में देखें आप, 50% जो मेडिकल अधिकारी हैं वो भी हो रहे हैं, डॉक्टर जो होते हैं हमारे, वो 50% है। इसलिए मैं, मोदी जी आप ये आंकड़े निकालिए। हमने सच आरटीआई के थ्रू निकाले सारे आंकड़े। तो अधिकारी तो इस प्रकार से गुमराह करते हुए आए हैं आज तक, तो ये क्या आपका भला करेंगे? जनरल बीके सिंह की कहानी देखिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और हमारे जो बख्शी साहब हैं, जो हमारे बड़े बड़े धारते हैं टीवी के ऊपर, मुंह ऊपर करते हैं, बिल में घुस गए हैं आज। अरे इनका नजर नहीं आ रहा समस्याएं कितनी हैं? छोटे छोटे संस्थाओं ने अब एक संस्था अब जाग चुके हैं हमारे जवान, फेडरेशन बना दिया है। सभी ने उस फेडरेशन में समर्थन दिया है। अब इस समर्थन को हम पहले हमने जिले में किया, हर एक में। सबसे बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन है देश के जेसीओ और जवानों की ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। लेकिन हमें यूज करते हैं हमारे अधिकारी। अगर कहीं वोट लेना है, बोलते हैं हमारे पीछे इतने अधिकारी हैं। जनरल बीके सिंह बोलता है इतने जेसीओ जवान है हमारे पीछे, मेरा जवान, मेरा जेसीओ ये करता है, बॉर्डर में जाता है, ये करता है, लड़ाई लड़ता है, ये करता है। लेकिन जब वेलफेयर के मामले आते हैं, हमारा सब
कोई बात नहीं करता है। इसलिए 30 तारीख को देश के कोने कोने से अपने सांसद को मेमोरेंडम लिखेंगे क्या कौन कौन सी विसंगतियां हैं हमारे साथ। जैसे फर्नीचर वालों को इन्होंने वो नहीं किया 2014 से जो आए, कई चीजें हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस पेंशन, ये जो हमारे मिलिट्री सर्विस पेंशन है ये हम लोगों को देते हैं 5,500, खुद लेते हैं 15,000 से। वही नर्सिंग को देते हैं 9,000 10,000। लेकिन नर्सिंग वहां भी नहीं जाते हैं, नर्सिंग ऑफिसर वहां नहीं जाते हैं। उसी में आप देखिए विसंगत देखिए, जो नर्सिंग कोर्स करता है 4 साल का, हमारे वहां तो नर्सिंग ऑफिसर आते हैं, वो जो नर्स होते हैं सेना के अंदर। लेकिन जो जवान है वही कोर्स करने के बाद उनको नायक सुधार देते हैं, वो ऑफिसर नहीं कहलाते, उनको पेंशन और वो उतना नहीं मिलता है। ये सारी जो विसंगतियां हैं, ये जवानों को जो अंग्रेजों ने बनाई थे कानून, लेकिन उसमें ऑफिसर होते थे अंग्रेज और जवान होते थे हिंदुस्तानी, वही प्रथा चली आ रही। एक जवान जो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, वो अपने घर में जूते पॉलिश करवाते हैं उससे अधिकारी। विसंगतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि वो सक्षम नहीं है अपने आप को टर्न आउट करने के लिए, अपने जूता साफ करने के लिए, अपने वर्दी साफ करने के लिए वो सक्षम है ही नहीं सर। तो वो चले बोर्ड इसलिए बोर्ड जाते हो। और लड़ता कौन है? देश के बॉर्डर पर लड़ता है जवान। अगर इन जवानों और जैशियों की बदौलत आज देश सुरक्षित है। अगर हमारा देश का जवान जैशियों एक दिन हड़ताल कर जाए और पाकिस्तान चाइना को पता चल जाए हिंदुस्तान का जवान हड़ताल पर है, वो दिल्ली में बैठेगा। देशवासियों, ये मेरी वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। ये क्यों इतनी हालात खराब क्यों है? ये हमारे देश के अधिकारियों ने किया। और मैं मोदी जी से नम्र निवेदन करता हूं, मोदी जी आप तो इनके ऊपर चले हो। आपको ये पता है कि ये 3% कंट्रोल कर लेते हैं हमारे जवानों को, उन्हीं की तनख्वाह बढ़ाया, उसको ओआरओपी लागू कर दिया। ओआरओपी की परिभाषा क्या है मोदी जी? जो 35 से नीचे हमारे जवानों को रिटायर कर देते हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि वो नियम ही ऐसा था कि उनको घर जाना पड़ता है। क्योंकि सेना में जो जवान है वो घोड़े की तरह हाई एल्टीट्यूड दौड़ना चाहिए, वो मजबूरी में वो घर चले जाते हैं और उनकी सबसे बुरी हालत है। और जो देश के किसान हैं उन्हीं के बेटे आज जवान हैं, और सबसे ज्यादा हालात खराब इन्हीं की। और इन अधिकारियों को, चालाक लोमड़ियों को आप विश्वास करते हो और 3% और 97% को घेर के रखा। इसलिए मोदी जी, आपको मैं ये आवाज संसद में गूंजने के लिए पूरे देश के कोने कोने से हमारे जवानों के संस्थाएं अपने अपने सांसद के थ्रू, पहले जिलाधिकारी के थ्रू आपको मेमोरेंडम दिया था, वो सारी विसंगतियां हमने इशू कर दी गई हैं और सभी को लिखित में सांसदों को देना है, उसे रिसीव लेना है। अगर मोदी जी ये लास्ट वो है, अगर ये भी नहीं सुना जाएगा तो हमारे जवान जो 66 दिन में बैठे हुए हैं, और एक ऐसा गंभीर आंदोलन होगा जिसको देश याद करेगा। जब घड़ा भर जाता है अधिकारियों का, अब कुछ अधिकारी तो बोल रहे हैं हाँ गलत हो गया है, लेकिन वो खाली चिकनी चुपड़ी बातें करके ही बोल रहे हैं, एक्चुअल दिल से नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने हमें जवानों को छोटा भाई और बड़ा भाई माना ही नहीं। उनको छुआछूत की बीमारी है, कैंटीन में चले जाओ उनको अलग चाहिए, वेलफेयर में अलग चाहिए, लेकिन यहां आंदोलन में हमें एक चाहिए। आंदोलन में इसलिए हमने अधिकारियों को अलग कर दिया है, क्योंकि सेना के अंदर उनका मैस अलग है, उनका रहना अलग है, उनका खाना अलग है, उनका पीना अलग है। और 20, 22, 25 बोतल तो वो शराब पी जाते हैं 1 महीने का। जहां जवान 4 बोतल मिलता है वहां उसको 25 बोतल मिलते हैं, तो शराब बेचता है अधिकारी। इसलिए मोदी जी, इन सबको आपके संसद के मंदिर में सभी सांसद लोग हमारे इस मेमोरेंडम को दे रहे हैं। जितनी भी विसंगतियां हैं उसको आप ध्यान दें
अगर वो नहीं देंगे, पूरे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरेशन खड़ा हो चुकी है। और इसका परिणाम आप जानते हो। जब रिवाड़ी में आप आए थे, यही जनरल पीके सिंह ने हमें बुलाया, हम लोगों ने, जवानों ने आपको सपोर्ट किया और आप प्रधानमंत्री बने। लेकिन वही बीके सिंह ने आप मंत्री बन गया, अब उसका जवानों के खिलाफ हो गया। जवानों का वेलफेयर तो करता ही नहीं, खाली चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं कि मेरा जवान, मेरा ये, मेरा जेसीओ, मेरा ये बॉर्डर पर लड़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। उनके उस स्ट्रेंथ दिखा के अपना मंत्री बन जाना। इसलिए आपको मैं सलूट करता हूं, जेसीओ और जवान भाइयों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, देशवासियों, इन विसंगतियों को देखिए आप, और आगे चलकर अपने अपने सांसद महोदय को खुद दें। मैं खुद उत्तराखंड से आता हूं, 5 सांसद को हम मेल भेज रहे हैं। धन्यवाद।